अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। मोहम्मद हसन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया से। काफ़ी अरसे से कोई कारगुज़ारी आपको मैंने अपने इल्मी सफ़र की नहीं दी, तो मैंने कहा चलो वो भी मुख्तसर सी दे देता हूँ और इसी के नतीजे में फिर जो मेरा रिसर्च टॉपिक है उसके ऊपर भी आपसे मशवरा ले लूँगा। जैसे कि आपको पता है कि मदरसा.पी के ये हमारा इदारा है और इसके तहत हम मदारस के ग्रेजुएट्स को इल्मी सहूलतकारी देते हैं और उसमें हम जो अगर एमफिल और पीएचडी करना चाहते हैं इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर, तो हम उनको यूनिवर्सिटीज़ में दाखिल करवाते हैं और उनकी मदद करते हैं। और साथ ही चूँकि हमारी ज़िंदगी भी मदरसों में ही गुज़री है, रफ़ाक़ुल मदारिस से मेरी सारी डिग्रीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आगे चलकर जामिअत रशीद ही से ही उस वक़्त हमने तख़स्सुस भी किया और हमारे असातिज़ा इकराम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों में बरकत नसीब फ़रमाए। तो एक ज़हन बन गया था कि सारी ज़िंदगी सीखना है और मरते दम तक सीखना है। ज़ाहिर है वो एक कौल भी तो है ना कि भाई तुम्हें उस वक्त तक इल्म हासिल करना चाहिए, मिनल महदी इलल लहद, कब्र तक पहुँचने तक। तो यही है। तो इसलिए वैसे कंसेप्ट तो ये है कि अगर आप तख़स्सुस कर लेते हो तो उसके बाद इलाके में लोग कहते हैं कि वो हो अब तो आप शेखुल कुल बन चुके हो, अब इसके बाद कौन सी पढ़ाई है। लेकिन ये कि नहीं, हमने तो मुसलसल सीखना है। तो कंटिन्यूस लर्निंग और मुसलसल सीखने की ज़हनियत ये हमारे अंदर होनी चाहिए। तो बहरहाल मैं चूँकि पिछले साल यहाँ आ गया था तो एक सेमेस्टर पूरा तो मुझे इंग्लिश का रगड़ा लग गया था, जैसे आपको पता है। चूँकि इंग्लिश मेरी नहीं थी तो यहाँ पे तो इंग्लिश में ही सारा कुछ करना होता है, तो इसलिए वो ज़रा मजबूत की। और फिर मेरे ज़हन में आया कि चूँकि अरबी तो अल्हम्दुलिल्लाह बोलनी लिखनी आ रही है, सारे 8 साल जो पेपर हैं वो सारे अरबी में ही लिखे थे और बोलनी भी आ रही है, तो एक नई ज़ुबान जो एक आलमी ज़ुबान है, इंटरनेशनल ज़ुबान है, उसको सीखा जाए। तो इसलिए इंग्लिश ज़ुबान जो है उसके ऊपर अबूर हासिल किया। और उसके बाद पहला सेमेस्टर शुरू हुआ पीएचडी का, तो कोर्स वर्क था जिसमें इस्लाम इन मले यानी मलेशिया के अंदर इस्लाम कैसे आया उसको पढ़ा, और दूसरा था इस्लामिक रिवाइवलिज़म कि इस्लाम का अहया ये पिछली दौर के अंदर कैसे हुआ और उसकी तारीख़ क्या है, तो वो मैंने पढ़ी। और तीसरा फिर ज़ाहिर है कि रिसर्च मेथडोलॉजी होती है कि रिसर्च कैसे की जाती है और दुनिया में आलमी सतह पर इस वक्त रिसर्च का क्या मेयार है और क्या तरीक़ाकार है और कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह सीखे। तो पहला सेमेस्टर अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया था। और उसके बाद अब जो दूसरा सेमेस्टर था वो रिसर्च प्रपोज़ल, जिसको हम खुत्ततुल बहस या साइनॉप्सिस कहते हैं, कि जो आपने मकाला लिखना है उस मकाले को आप किस मौजू पर लिखोगे और उसका क्या स्ट्रक्चर होगा वो आपने बनाना होता है। उसके लिए पूरा सेमेस्टर चाहिए होता है, ये 5-10 दिनों का काम नहीं होता। तो मैंने जो रिसर्च अपने लिए टॉपिक मुंतखब किया तो वो भी चूँकि मैं मदरसों का ही आदमी हूँ तो मैंने मदरसों के ऊपर किया कि मलेशिया और पाकिस्तान के जो हमारे मदरसे हैं उनको एक्सप्लोर करूँ कि इस एजुकेशन का क्या रोल रहा है हिस्ट्री के अंदर और इस वक्त इनका क्या क्या खिदमात हैं। तो दिलचस्प बात यह है कि यहाँ मलेशिया के अंदर 2 किस्म के मदरसे हैं। एक को तो आप मदरसे कह सकते हो, दूसरे को आप अगर मदरसे कहोगे तो यहाँ के लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ एक तो मदरसे हैं और मदरसा जिसको कहते हैं तो वो होगा जो स्टेट के तहत चलता है, यानी रियासत के तहत है। और यहाँ पे इस तरह की कोई साजिश नहीं करार दिया जाता उसको कि भाई अगर ये स्टेट के तहत होगा तो पता नहीं स्टेट उसमें इन्वॉल्व हो जाएगी तो पता नहीं क्या कर देगी क्या नहीं करेगी, नहीं। बल्कि यहाँ इस नज़र से देखा जाता है कि बच्चों को चूँकि असरी तालीम तो ज़रूरी है ना, कि कल को वो अपनी माशी हालत को बेहतर करने के साथ साथ उम्मत की बड़े प्लेटफार्म पर जाकर खिदमत करने के काबिल हो जाए। तो इसलिए यहाँ मलेशिया में उन मदरसों को स्टेट के तहत रखा गया और कोई परेशानी नहीं है उन मदरसों के अंदर बजट के हवाले से भी, क्योंकि स्टेट उनको सपोर्ट करती है और निसाब में स्कूल भी रखा गया है और साथ ही दीनी तालीम भी रखी गई है। तो इसलिए बड़े आराम से वो बच्चे दोनों तालीमें हासिल कर लेते हैं। तो ये हैं मदरसे।
और दूसरा इसके मुकाबले में है पुंडुक्स। पुंडुक ये अरबी का लफ्ज़ फुंदुक इससे निकला है, और फुंदुक ये उस वक़्त 1920 से पहले जब यहाँ मलेशियन और इंडोनेशिया के स्टूडेंट्स वहाँ जाकर मस्जिद अल हराम के अंदर पढ़ते थे, तो वहाँ पे दाएं बाएं जो हॉस्टल्स के अंदर वो रहते थे, तो उनको फुंदुक अरबी में कहा जाता था, जैसे आजकल हम उनको होटल्स कहते हैं। तो उस फुंदुक के अंदर रहने की वजह से उनको वो फुंदुक कहते थे। तो उन्होंने यहाँ लाकर ही जब मदरसे बनाए तो उनका नाम उन्होंने पुंडुक्स रख दिया। तो ये बिगड़ी हुई शक्ल है पुंडुक्स। तो वो पुंडुक्स रवायती मदरसे पिछली 4-5 सदियों से यहाँ चल रहे हैं। बिलखुसूस केलंतान स्टेट जो है वो मशहूर है रवायती मदरसों से के हवाले से, और उसमें वही रवायती तालीम ही है, फ़िक़्ह शाफ़ी ही पढ़ाते हैं, और उसमें वो अभी कोशिश करते हैं बहुत सारे पुंडुक्स के साथ असरी तालीम को भी उन्होंने शामिल किया है, लेकिन है वो वही कदीम रवायत को बरकरार रख रहे हैं। और उनका कहना ये है कि भाई हम चूँकि बस सेल्फ़ अपना जो सारा कुछ है वो करेंगे, और फ़िलहाल हम स्टेट के तहत रहना नहीं चाहते, और उसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, बल्कि उनका जो कहने का मकसद है वो ये है कि हम चूँकि ऑलरेडी हमारे बच्चे जाकर बाद में वो स्कूल और कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम जो तालीम दे रहे हैं तो वो हम वही रवायती तालीम ही देंगे, यानी सिर्फ दीनी तालीम पर ही फोकस करेंगे। तो अब आपको समझ आ गई कि हम जो कंपेयर करेंगे मलेशिया और पाकिस्तान को, तो वो यहाँ मलेशिया की मदरसों के साथ नहीं करेंगे, बल्कि मलेशिया के पुंडुक्स के साथ करेंगे कि यहाँ पे पुंडुक्स के अंदर और पाकिस्तान के मदारस के अंदर जो तालीम है तो वो तकरीबन एक तरह की बराबर है मोस्टली जो पाकिस्तान में मदरसे हैं। अगर से जो अब नए बोर्ड्स बने हैं मजमा उलूम इस्लामिया दूसरे, तो उनमें ऑलरेडी चूँकि असरी तालीम को भी शामिल किया गया है, तो उसको भी हम यूँ ही कह सकते हैं कि यहाँ के जो मदरसे हैं उसकी तरह के हैं कि दोनों फैसिलिटीज़ स्टूडेंट्स को एक छत तले मिल रही है। तो बहरहाल ये है यहाँ की हालत। एक और दिलचस्प बात जिसमें मैं जब यहाँ पे था, एक जगह पे मैं अपने रिसर्च प्रपोजल पे अपने सुपरवाइज़र के साथ बात कर रहा था, तो करीब में बैठे हुए एक साथी जिसने अभी अपना वाइवा मुकम्मल किया है, उन्होंने तबलीगी जमात के ऊपर अभी रिसर्च मुकम्मल किया, तो वो कहने लगे कि यहाँ का जो मसला है वो ये है कि जो मदरसे हैं या पुंडुक्स हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनका कोई बोर्ड नहीं है, एग्ज़ाम बोर्ड नहीं है। जब एग्ज़ाम बोर्ड नहीं है, कोई विफाक नहीं है, तो उसका क्या नतीजा निकलेगा? उसका यही नतीजा निकलना है ना कि भाई आपकी डिग्री कोई वैल्यू नहीं रखती, और बाद में वो बच्चे फिर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जा सकते। तो इसलिए यहाँ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया में इस्लामिक स्टडीज़ के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसमें मलेशियन स्टूडेंट्स बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, सारे इंटरनेशनल्स हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे मदरसों की वो डिग्री को वो फ़ौक़ियत नहीं दी जाती, जिस तरह पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह दी जा रही है कि कम से कम वो पहले तो एमए के बराबर मानी जाती थी, और उसी पे ही मेरा दाखिला भी यहाँ पे हुआ बग़ैर एमफिल के। मैं पीएचडी में पढ़ रहा हूँ, और उसी से आपको अभी मेरे ख्याल से बीएस के या एमएस के वो या बीएस के बराबर है अभी जो नया रूल है। तो ये चीज़ यहाँ पे है। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इस तरह करते हैं कि आपको आपकी कुछ यहाँ के रेक्टर्स के साथ मीटिंग्स करवाते हैं, और इस चीज़ को आप प्लीज़ यहाँ मलेशिया के अंदर लॉन्च करो। तो आप लोगों से भी दुआओं की दरख्वास्त है कि अगर ये मौका मिल जाता है तो हम इस चीज़ को यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं और यहाँ इनको दे सकते हैं। तो मेरी रिसर्च का जो असल मकसद होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान में जो चीज़ मदरसों में चल रही है उसमें से कोई चीज़ अगर काम की और मॉडल के तौर पर ली जा सकती है तो वो मलेशियन मदरसों को दी जाए, और मलेशियन मदरसों में जो काम की चीज़ें हैं वो पाकिस्तानी मदरसों को दी जाएँ। तो बेसिकली ये रोल मॉडलिंग का ही काम होगा। तो आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है, अगर इसमें कोई और इजाफ़ा करवाना हो आपने तो वो भी आप मशवरे में कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगा। तो उसके बाद आगे हमारी ये रिसर्च चलती रहेगी। रिसर्च प्रपोज़ल यानी सिनॉप्सिस मैंने बना दिया है और वो अपने सुपरवाइज़र की तरफ भेज दिया है, और देखते हैं कि सुपरवाइज़र की तरफ से कितनी उसमें गलतियाँ लगा कर भेजा जाता है, तो हम इंशाल्लाह उसको दुरुस्त कर लेंगे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और आगे मेरी जो पीएचडी है वो इंशाल्लाह 2026 के आखिर में मुकम्मल हो जाएगी, और मेरा थीसिस जो है वो सिर्फ अलमारी में या लाइब्रेरी की ज़ीनत नहीं बनेगा, बल्कि ऑलरेडी हम मैदान में मौजूद हैं, मदरसों के की खिदमत कर रहे हैं। तो हम उसी थीसिस को एक मॉडल के तौर पर लेकर फिर इंशाल्लाह अपने मदरसा ग्रेजुएट्स के ऊपर भी काम करेंगे और उनको भी इसी तरीके से फैसिलिटेट करेंगे।
आखिर में ये कि ये देखें हमारे साथ जो भी चाइना के ये साथी जा रहे हैं पीछे, तो ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें 100 से ज़्यादा मुल्कों के स्टूडेंट्स हैं। इसमें इस्लामी ममालिक भी और नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ भी शामिल हैं। तो ये मेरे पीछे आप देखें, पीछे हमारी मरकज़ी मस्जिद है, और मरकज़ी मस्जिद बहुत बड़ी यहाँ की मस्जिद है, और उस मस्जिद के दाएं बाएं सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और फिर महल्ले हैं। हमारे हर महल्ले में कई बिल्डिंग्स हैं, और उन बिल्डिंग्स के जो अंदर कई हॉस्टल्स हैं। तो एक एक मोहल्ला जो है वो कई बिल्डिंग्स पर मुश्तमिल है, फिर उसके अंदर हॉस्टल्स हैं। तो बहुत बड़ी तादाद है यहाँ पे स्टूडेंट्स की भी, और यूनिवर्सिटी तकरीबन 750 से ज़ायद एकड़ पर मुश्तमिल है। शहर की वो आलूदगी और शोर शराबे से ये पाक है, क्योंकि बीच में एक पहाड़ी है, और पहाड़ी से उस तरफ कोलालमपुर है, और इस तरफ ये सारी यूनिवर्सिटी आपको नज़र आ रही है। तो इस वक्त मैं लाइब्रेरी के सामने हूँ। हर एक मोहल्ले के अंदर अपनी मस्जिद है, और जो सिस्टर्स हैं, बहनें हैं जो यहाँ पढ़ रही हैं, तो वो बापर्दा अपने लिबास के अंदर होती हैं, और उनके जो महल्ले हैं वो दूसरे इलाके में हैं, यानी यूनिवर्सिटी के अपोजिट साइड पर हैं, और मेल्स के जो महल्ले हैं वो अपने दूसरे इलाके के अंदर उन्होंने रखे हुए हैं। तो ये उन्होंने सेपरेशन की हुई होती है। तो बहरहाल इंशाल्लाह हम मज़ीद इस हवाले से जो भी गाइडेंस होगी, जो भी चीज़ें होंगी, हम करते रहेंगे। मेरे लायक कोई अब आपकी खिदमत हो तो वो आप ज़रूर बता सकते हैं इंशाल्लाह। तो अभी मैं चूँकि थक गया हूँ, मैंने बैग उठाया हुआ था, और तकरीबन 1-2 किलोमीटर इस दौरान मैं चल भी गया हूँ यूनिवर्सिटी में। तो अब हम इंशाल्लाह इस वीडियो को मुकम्मल करते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।